देखिए, परिवार, आप लोगों को बता दूं, मेरा नाम तो आप परिचित हैं, डॉक्टर राजीव सिंह। सबसे पहले हमें ये क्या परखना है, परिवार किसे कहते हैं। देखिए, परिवार एक गृहस्थ समूह है। उस समूह के दायरे में हमारे अंदर उन गुणों का प्रविष्टीकरण होता है जिन गुणों से लैस होकर हम क्या करते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को एहसास करते हैं। परिवार हमारे अंदर उन गुणों को प्रविष्ट कराता है जिन गुणों से हम अपने को अभ्यस्त होकर अपनी जिम्मेदारियों को पहचानते हैं और अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। तो परिवार एक गृहस्थ समूह है जिसमें क्या करता है, एक पति पत्नी को एक लेजिस्टिमेसी देता है, एक सामाजिक स्वीकृति देता है, जिसमें एक पारिवारिक वातावरण में पति पत्नी सामाजिक स्वीकृति के साथ, सामाजिक दायरों और उनकी आवश्यकताओं के साथ समाज की सुरक्षा और उसकी परंपरा की जिम्मेदारियों का वहन करे। तो परिवार एक एहसास को इंगित करता है, एक सुखद अनुभूति को इंगित करता है। एक परिवार आपके जीवन का मूल्यवान पूंजी है। हम अपने इस परिवार को विस्मृत कैसे कर सकते हैं, जिस परिवार ने आपको संजोया है, जिस परिवार ने आपको अपनी नाम पहचान, आपकी स्थिति को इंगित किया है। आप वही परिवार पर आज परखने का समय है। इसीलिए ये विषय उठाया है, परिवार के बदलते प्रतिमान। तो परिवार का आपके जीवन में क्या इंपॉर्टेंस हो सकता है। आप जितने बच्चे बैठे हैं, आप सब जानते हैं एक परिवार का आपके जीवन में क्या क्या भूमिकाएं होती हैं। परिवार क्या करता है, आपका पर्याप्त उचित समाजीकरण करता है। पर्याप्त आपके अंदर परिवार क्या करता है, परिवार आपको सद्गुणों को आपके अंदर प्रविष्ट कराता है। परिवार आपके व्यक्तित्व का निर्माण करता है। परिवार आपके अंदर संस्कृति का संचरण करता है। परिवार आपके अंदर मूल्यों का प्रभाव डालता है और उन मूल्यों से लैस होकर आप अपनी जिम्मेदारियों को सीखते हैं और उन जिम्मेदारियों से खड़े होकर आप अपनी आप समाज में एक योग्य नागरिक बनते हैं। तो परिवार का जो सृजन भारतीय धरती पर हुआ है, बड़े, क्योंकि हमारी जो धरती है वो बड़ी पवित्रता को इंगित करती है, इस पवित्र भाव को इंगित करती है। और उस पवित्रता को बरकरार कहां पर संजोया जाता है, उसी परिवार के वातावरण में उसको संजोया जाता है। लेकिन आज के बदलते परिदृश्य में परिवार पर बहुत बड़ा प्रभाव परिलक्षित हो रहा है। कहीं ना कहीं उस परिवार पर आज संकट मंडरा रहा है। लगातार आज जीवन के बदलते स्वरूपों ने आज परिवार की मान मर्यादा पर कई संकट को पैदा किया। तो आप जैसे नौजवानों को आज इस विषय को परखना पड़ेगा, क्योंकि ये विषय अपने आप में इतना महत्वपूर्ण है कि आप इसकी आवश्यकता आज देश को है। और यहां तक आज देश में ये हो रहा है कि क्या परिवार का अस्तित्व खतरे में है। लगातार जिस तरह की वकालत आज देश में हो रही है, हम अपने नौजवानों को इस विषय को परखने की आज आवश्यकता है कि परिवार को कैसे बचाया जाए। आज आप जानते हैं परिवार में जो बदलाव की तस्वीर है, आप लगातार परिवार के पाठ को आपने पढ़ा है, उसमें देखा है परिवार की संरचना में जो बदलाव आ रहा है होता है। परिवार में दो तरह के परिवर्तन होते हैं, एक संरचना में परिवर्तन और एक प्रकार में परिवर्तन। संरचना का मतलब होता है जो तत्व परिवार के निर्माण को बनाने में जो भूमिका थी, वही आज परिवर्तन की लहर से गुजर रहे हैं। तो एक परिवार को बनाने में किसकी भूमिका थी, आप सब जानते हैं। परिवार के जो मूल्य थे, जो संरचना के निर्माण में अपनी सक्रियता का प्रदर्शन करते थे, आज वो बदलता हुआ दिखाई दे रहा। तो संरचना का तत्व कहीं ना कहीं आज चिंता का विषय है।
परिवार में जो अपनत्व था, जो प्रेम था, जो भावना थी, जो संवेगात्मक संबंध थे, जो अपनापन था, वो कहीं ना कहीं हमसे दूर भाग रहा है। हम अपने निहित स्वार्थों के चक्रव्यूह में लगातार उलझते आ रहे हैं। परिणाम क्या होगा? हम अपने जीवन में पारिवारिक दायरे में जो एक सृजन होता था, जो हमारे परिवार के बड़े बुजुर्ग, हमारे मम्मी पापा, हमारे दादा दादी, हमारे अनगिनत संबंधों का जो एक दायरा था, जो एक संबंधों को मजबूती देता था, और उसके वातावरण में हमारे अंदर अनगिनत गुणों का प्रविष्टिकरण किया जाता था, और वही गुण आज हमसे विलुप्त हो रहा है। आज परखना पड़ेगा। आप जैसे नौजवानों के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है कि इन परिवर्तनों की लहर के बीच में जो संरचना के तत्व हैं, उन मूल्यों को आप जैसे नौजवानों को ध्यान देने की आवश्यकता है। आज हमारे पारिवारिक वातावरण में पिता की जो अपेक्षाओं का गला घोटा जा रहा है, मां की अपेक्षाओं को नजरअंदाज किया जा रहा है, भाई बहन के संबंध स्वार्थ पर हो रहे हैं, पति पत्नी के संबंधों में टकराहटें जन्म ले चुकी हैं। नौ दंपति आजकल परिवार में नौ दंपति का तात्पर्य है कि नया शादीशुदा जोड़ा आज एक दीर्घकालिक जीवन निर्माण के लिए तैयार नहीं